तो सवाल यह है, क्या नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है? तो यह सवाल उठा क्यों? सवाल उठा है क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री ने वहां की संसद भवन में कह दिया कि लोग ये तो जानते हैं कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है। तो जब इन्होंने ये बात कही ही है तो आखिर ये बात तय करनी पड़ेगी, क्या सच में ऐसा है? चलिए, इस बात को तय करने से पहले हम आपको बता दें कि इसके लिए नेपाल की सरकार की तरफ से खुद ही जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि बात का मतलब गलत निकाला गया है, वो कुछ और कहना चाह रहे थे। क्या कहना चाह रहे थे और सफाई कैसे दी है, इसी वीडियो में मैं आपको बाद में वो भी बताऊंगा। लेकिन बात ये उठती है कि भारत और नेपाल एक दूसरे से सटे हुए देश हैं, तो इनके बीच में सीमा विवाद तो है ही, और वो सीमा विवाद फिर से चर्चा में आ गया है, जो आपको पता होना चाहिए। आखिर दोनों में लड़ाई किस बात की है, खींचतान किस बात की है? हम यहां से समझें कि ये नेपाल है और कितने राज्यों से लगा हुआ है। पूरब से देखेंगे तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन सारे राज्यों से लगा है। और लगभग सीमा रेखा, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, 1751 किलोमीटर की है। और जब मैंने कहा विवाद है सीमा का, तो किस खास क्षेत्र को है? ये जो अलग रंग से आप देख रहे हैं, ये सीमा विवाद बनाता है। क्यों बनाता है सीमा विवाद? देखिए, एक संधि हुई थी और वो अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। उस अंग्रेजों के जमाने की संधि की वजह से भारत और नेपाल आज एक दूसरे पे सीमा को लेकर के खींचतान कर रहे हैं, जिसमें खींचतान दरअसल एक ही तरफ से हो रहा है। भारत अपनी तरफ से स्टैंड क्लियर कर चुका है। अब कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे लिम्पिया धुरा, ठीक है, लिम्पिया धुरा। दूसरी बात काला पानी, और तीसरी बात लिपुलेख। ये वो नाम है जो इस पूरे विवाद से जुड़े हुए हैं, यही नाम आप बार बार सुनते हैं। अब देखिए, एक सुगौली की संधि हुई, कब हुई? ये हुई 1816 में। किसके किसके बीच हुई? ये संधि हुई थी एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद। अब एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद दरअसल हुआ क्या? एंग्लो नेपाल युद्ध जब हुआ तो उसमें संधि हुई सुगौली की, और इसमें यह बात तय कर दी गई कि जो काली नदी है उसका, वह जो काली नदी है अपने आप में सीमा का निर्धारण करेगी नेपाल की, यानी कि नेपाल की पश्चिमी सीमा जो होगी काली नदी होगी। तो काली नदी जो है यहाँ काला पानी के पास से निकलती है, ऐसे। तो ये हुआ कि सीमा का निर्धारण, पश्चिमी सीमा का निर्धारण नेपाल की ये करेगी। लेकिन बात ये हो गई कि यहां पे काला पानी तो ये हम भारत की तरफ से स्टैंड है, नेपाल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लिम्पिया धुरा है ये दरअसल यहां पे है नदी का उद्गम। यानी कि अगर यहां पे नदी का उद्गम है तो ये वाला पूरा क्षेत्र तब तो फिर किसके पास आ जाएगा? ये आ जाएगा नेपाल के पास, और इसी क्षेत्र पर नेपाल अपना दावा कर रहा है। फिलहाल के लिए क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? भारत के उत्तराखंड राज्य में है। अब यहां पे देखिए, ये है एक लिपुलेख दर्रा। अब ये लिपुलेख दर्रा हाल फिलहाल में खूब चर्चा में है। चीन को लेकर भारत के संबंध यहां पे अच्छे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता है तिब्बत चीन में पहुंचने का, एक ऐसा रास्ता है जो कि यहां उत्तर भारत में है। उसके अलावा एक और रास्ता, जैसे कि मानसरोवर यात्रा लॉकडाउन के बाद जब लंबे समय तक बंद रही, उसके बाद शुरू हुई, तो दो जगहों से मानसरोवर यात्रा के लिए जगह थी। एक तो ये लिपुलेख पास था। अब ये लिपुलेख पास से लोग मानसरोवर यात्रा के लिए पिछले साल से जाना शुरू किए, और एक जत्था जाता है सिक्किम से। सिक्किम में कौन सी जगह है? सिक्किम में आगे दूसरी जगह है, उसका नाम है नाथुला। तो नाथुला का मतलब क्या है? ये एक दर्रा है, एक रास्ता है। जैसे हिमालय अपने आप में बहुत बड़ा पहाड़ है, तो उन पहाड़ों के बीच में जो बीच बीच में जो रास्ते हैं उन्हें दर्रा कहा गया है। अब यहाँ पे बात यह है कि ये जगह भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या यहाँ बहुत लोग रहते हैं? क्या यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगी है? क्या है वजह? देखिए, भारत के लिए, भारत की सीमा में एक बात ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन क्यों? क्योंकि एक तरफ भारत है, एक तरफ नेपाल है, और एक तरफ चीन है, और उसके बीच में ये ट्राई जंक्शन क्षेत्र है, जिसमें लिपुलेख दर्रा है, जो कि रास्ता है पूरे, क्योंकि पूरा रास्ता नहीं है, रास्ता यहीं से निकलेगा चीन में जाने के लिए। और अभी हाल ही में चीन ने भारत के साथ इस बात पर सहमति व्यक्त की है, जो दोनों देशों के बीच का व्यापार है, इस रास्ते से गुड्स का आना जाना, सामान का आना जाना यहां से होगा। यानी कि चीन से जो सामान आएगा इस रास्ते से, यहां से जो जाएगा इस रास्ते से, बड़ी बात है। उसके साथ ही मानसरोवर यात्रा की बात भी हो गई। अब नेपाल इस बात में दोनों देशों से नाराजगी जता रहा है। वो कह रहा है
कि आप दोनों इस रास्ते का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, ये रास्ता तो हमारा है, क्योंकि ये क्षेत्र यहां से नदी होती है और इसका पश्चिमी जो ये जो क्षेत्र होगा ये नेपाल की पश्चिमी सीमा तय करेगा, तो ये सब कुछ आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा क्षेत्र। तो फिर ऐसे में विवाद इसी बात का है। अब चूंकि सुगौली की संधि में ये बात दी नहीं थी कि आखिर उद्गम नदी का कहां से हो रहा है, ये तो कहा था कि नदी जो है नेपाल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करेगी, लेकिन नदी शुरू कहां से हुई है ये सवाल का जवाब कभी आया नहीं। तो ये संधि जो थी अपने आप में रह गई अधूरी। लेकिन बात की जाए भारत चीन जब युद्ध हुआ उस वक्त भारत ने महसूस किया कि हिमालय जो है अपने आप में इतना बड़ा पहाड़ है, भारत को सुरक्षित रखता है, लेकिन एक ऐसी दीवार है जिस दिख के उस पार उसके लिए खतरा तो है ही, लेकिन दीवार के उस पार क्या हो रहा है या दीवार के उस पार नजर बनानी है तो उस दीवार में खिड़की तो होनी चाहिए जहां से वो दिख सके आगे क्या हो रहा है। तो अब ये वो जगह है, अब यहां पे भारत की सेना काला पानी इस क्षेत्र में मौजूद है और ये पिछले कई दशकों से मौजूद है। और चूंकि 18,000 फीट की ऊंचाई से अब चूंकि ये जो यहाँ पे ये क्षेत्र है चीन वाला, ये सब जो पूरा क्षेत्र है, ये क्यों देखना जरूरी है, ये देखना इसलिए जरूरी है कि वो सीमा के उस पार का क्षेत्र है, वहां पे क्या कर रहा है चीन, कैसा कुछ चल रहा है, आगे के लिए उसका क्या प्लान है, वो आइडिया लगे दिखे तो, क्योंकि रास्ता यहीं से है। तो यहाँ पे यानी कि भारत के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। दूसरी बात यह है कि भारत जब उस जगह पे पहले से है मौजूद, तो अब बाद में नेपाल दावा करके वो कैसे हासिल कर सकता है। अब इसी बात पे हम आगे बढ़े तो 2019 में भारत ने अपना नक्शा जाहिर किया जिसमें कि उसने इस चीज को बहुत क्लियरली मेंशन किया कि ये भारत के हिस्से में है। अब उसमें बात क्या होता है, बाद में कुछ समय बाद 2020 में नेपाल भी अपना नक्शा जारी कर देता है और वो भी दिखा देता है कि ये क्षेत्र उसके पास है, ये सैकड़ों किलोमीटर का क्षेत्र। ये विवाद चल रहा है, ये विवाद क्या सुलझा, नहीं सुलझा। तो यहां याद रहे कि 18,000 फीट की ऊंचाई से चीन तिब्बत का क्षेत्र देखने के लिए इस विवादित क्षेत्र में भारत का होना जरूरी है। और नदी का उद्गम नेपाल की तरफ से लिम्पिया धुरा बताया गया है और ये नेपाल का दावा है। भारत का कहना है काला पानी से और यहीं पे भारत की सेना तैनात है और उसका कहना है कि यहां से ये पश्चिमी सीमा है आपकी, ये वाली नहीं है, और इधर पे भी भारत का ही क्षेत्र है। अब बात आती है लीपू लेक पास, तो इसका महत्व तो आप समझ गए हैं, भारत चीन संबंधों के लिए, व्यापार के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया है। और 2015 में भी जब इस पर सहमति हुई थी भारत चीन की, तब भी नेपाल ने अपनी नाराजगी दर्ज की थी। तो दोनों के अपने अपने दावे आपको पता चल गए। भारत का दावा इससे क्या है, 1962 से भारत वहां अपनी सेना भी लेके रखा हुआ है और नेपाल ने अपनी दावे में, अपने नक्शों में, भारत नेपाल के पास पुराने नक्शे भी हैं, नेपाल ये कह रहा है कि हमारे पास पुराने नक्शों में उस नदी का उद्गम वहां दिखाया गया है। भारत की तरफ से कहना यह है कि नदी की कई धाराएं आ रही हैं, जहां पे सारी धाराएं इकट्ठा हो रही हैं उसे हम उद्गम मानते हैं, वो है काला पानी। अब उसके बाद पूरे विवादों का टाइमलाइन देखें तो हम सुगौली की संधि 1816, 1814-16 के दौरान पूरा युद्ध हुआ था एंग्लो नेपाल, उसी के दौरान ये चीजें स्पष्ट हुई, लेकिन नदी का उद्गम स्पष्ट नहीं हुआ था। 2015 में भारत चीन जब लिपू लेक समझौता हुआ तो नेपाल की आपत्ति जताई। 2019 में भारत ने अपना पॉलिटिकल मैप जब जाहिर किया तो नेपाल ने विरोध किया और उसके बाद भारत ने 2020 में धारचूला लिपू लेक रोड उद्घाटन किया उत्तराखंड में। तो इसके उद्घाटन से नाराजगी हुई क्योंकि चूंकि वहां पे अपनी पहुंच को और बेहतर बना रहा है भारत, तो नेपाल ने उस दौरान फिर अपना एक नक्शा जारी किया। फिर उसके बाद विवाद इस क्षेत्र के लिए बढ़ा। तो देखा जाए तो कब्जा नहीं किया है, उल्टा नेपाल का तो ये कहना है कि हमारा जो क्षेत्र है उस पर भारत का कब्जा है और भारत अपने क्षेत्र पे ही है। अब फिर किस बात के लिए इन्होंने, बालेन शाह ने बयान दे दिया 2026 में, तो इस पे वहीं के ऑफिशियल से जो बयान आया है, जो बातें आई, जो आंसर्स आए, वो भी हमें जानना जरूरी है। पीएम के बयान को नेपाल ने भी भारत के पर कब्जा किया है। ये कहा गया कि ये सुनने में लग रहा है और विपक्ष ने तो ये कह दिया कि अगर ऐसा है तो सबूत दो, लेकिन जब सफाई आई तो ये कहा गया कि दरअसल दोनों देशों की सीमाओं में एक 10 गज का एक एरिया होता है जिसको नो मैंस लैंड कहते हैं। उस नो मैंस लैंड में अतिक्रमण है, यानी कि एक 10 गज का ऐसा क्षेत्र है सीमा पे, जैसे यहाँ पे कोई नहीं जा सकता और इस जगह पे अतिक्रमण है। तो क्या ये भारत का क्षेत्र है? तो नहीं भारत का, वो नो मैंस लैंड है। लेकिन उसको भी क्यों कहा, उसमें कहा कि ये जो नो मैंस लैंड है यहाँ पे नेपाल के लोग खेती आके कर ले रहे हैं, ये वहां के ऑफिशियल्स का कहना था। तो वो फिक्स बाउंड्री प्रिंसिपल के कारण नदी की धारा बदलने पर कभी कभी जो सीमा को लेकर के हम ये कहते हैं कि सीमा तो नहीं बदलेगी, धारा बदल गई, तो लोग उस क्षेत्र में अंदर तक आ गए और वहां खेती कर ली। तो ये मुद्दा है, ये सफाई दी गई है। लेकिन सारी बातों के सार में हमने ये बात समझी कि मुद्दा सीमा का है और उस बात के लिए यहां पे ये भी कह दिया गया
नेपाल के ऑफिशियल से द्वारा कि सीमा विवाद 97% तक जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। जो थोड़ा बहुत बचे हैं 3%, उसमें भी वही काला पानी है, लीपू लेक और हमने लिम्पियाथुरा वाला क्षेत्र, इसको लेकर के अभी दोनों के पक्षों के बीच में बातें चल रही। देखते हैं भविष्य में क्या होगा। लेकिन अभी के लिए सवाल आपके सामने है, लीपू लेक दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत नेपाल, भारत चीन, नेपाल और चीन, और भारत नेपाल चीन। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी में आप ये चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को धार इस प्रकार से दें कि आपका प्रीलिम्स का और मेंस का पूरी तैयारी हो जाए 2027 के लिए या 2028 के लिए या 2029 के लिए, उसके लिए हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जिसका नाम है जीएस फाउंडेशन कोर्स। अब ये जीएस फाउंडेशन कोर्स क्या है? ये है लाइव ऑनलाइन। अब लाइव ऑनलाइन कोर्स होने का फायदा ये है कि आप इसको अपने घर में, अपने शहर से जहां से चाहे वहां से देख सकते हैं, डीएलए यानी कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर। 3 साल तक आप कोर्स को कई बार देख सकते हैं। कोर्स तो 1.5 साल में ही खत्म हो जाएगा लगभग। 3 साल तक में आप जितनी बार चाहे रिवीजन करें, आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के सेशन मिलेंगे, आपको प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी मिलेंगे, और इसके साथ ही आपको एकेडमिक सपोर्ट यानी कि गाइडेंस भी मिलेगा। और ये सब कुछ आपको मिलेगा दृष्टि लर्निंग ऐप पे। और जो क्लासरूम में कक्षाएं चलती हैं दिल्ली में, करोल बाग में या नोएडा में, वही कक्षाएं आपको मिलेंगी। तो इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके फॉर्म फिल करें या फिर डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। और अधिक जानकारी के लिए आप सीधे बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें 8750187501। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।